आ गया ना आइडिया। तो अब उस आइडिया को मार्केट में लेकर आने का भी समय आ चुका है। अब उसको आपको कैसे लेके आना है मार्केट में, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको उस आइडिया को एक बिजनेस प्लान के रूप में कैसे लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है ना, तो ये नहीं कि आप उसको चालू कर दिए करना उस पर काम एकदम अनसिस्टमेटिक तरीके से, तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। ठीक है, याद रखना। अब अगर आपको बिजनेस को चलाना है, आपको अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, तो यू नीड अ बिजनेस प्लान, वो भी एकदम प्रॉपरली, एकदम सिस्टमेटिकली बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए। अब देखो, अब बिजनेस प्लान में ना 8 चीजें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो है वो है एग्जीक्यूटिव समरी। आपके बिजनेस प्लान की, आपके आइडिया की एक एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, मतलब कि एक पेपर के अंदर आप अपना बिजनेस प्लान को लिखकर किसी को समझा सके, वो होती है एग्जीक्यूटिव समरी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज जो होती है वो है टारगेट मार्केट। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज है आप सेल करना चाहते हैं, आप सर्विस सेक्टर में या प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में है, ठीक है, तो आपके पास होने चाहिए टारगेटिंग ऑडियंस, कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों के माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए स्टार्टिंग से। ये नहीं कि मान लीजिए आपको स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो आप बूढ़ों को भी टारगेट कर रहे हैं। समझ रहे हो कि आप छोटे, मान लो आपको आप बेचते हैं टॉयज, आप बेचते हैं, ठीक है, टॉयज आपके प्रोडक्ट्स है, अगर आप उनको सेल करते हैं तो आप लोगों को पेरेंट्स को और बच्चों को टारगेट करना पड़ेगा, है ना, जिनके बच्चे छोटे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग ले लेते हैं तो आपको 20 साल से 25 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, जिनके बच्चे छोटे रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेगी कि मार्केट को कैसे टारगेट करना है। ठीक है, ये बिजनेस प्लान में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टारगेटिंग मार्केट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो है वो है कॉम्पिटिटर्स का। अब देखो, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, कौन सबसे टॉप पे है, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, कैसा उनका बिजनेस मॉड्यूल है, किस चीज में वो बहुत अच्छे हैं और किस चीज में आप उनसे अच्छे हैं और किस चीज में आप उनसे अच्छे और हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये चीज आप लोगों ने जान ली। अब उसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट में, वो है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि अब आप अकेले अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं, है ना, सो यू नीड पीपल टू रन योर बिजनेस। ठीक है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आते हैं। अब आपको अपने बिजनेस के अंदर कौन कौन से लोगों की जरूरत रहेगी उसको रन करने के लिए। ठीक है, तो आपको अच्छे लोग हायर करने, देखकर लोग हायर करने जो आपके बिजनेस मॉड्यूल के लिए परफेक्ट हो। ठीक है, तो इस चीज में आपको एकदम ध्यान देना है ह्यूमन रिसोर्स में। अब ह्यूमन रिसोर्स के बाद आते हैं हम 5वें पॉइंट में, वेंडर्स एंड सप्लायर्स। अब जैसे मान लो कि जैसे मैंने टॉयज की बात की, ठीक है, तो टॉयज आपके पास कहां से आएंगे, आप तो बनाते नहीं हो, आप तो बेचते हो ना, तो यू नीड सम वेंडर्स, यू नीड सम सप्लायर्स। ठीक है, तो आपको कहां से प्रोडक्ट सस्ते में और अच्छा मिलेगा, ठीक है, कहां से बहुत फास्ट आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो आपको वेंडर्स और सप्लायर्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कहां कहां से आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 6वें पॉइंट में, मार्केटिंग प्लान। अब आपको एक मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा। अब मार्केटिंग प्लान, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप ली रेंट पे, ठीक है, अब शॉप ली रेंट पे तो आपको होर्डिंग्स लगानी है उसमें, फिर आप किस किस एरियाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं अपने शॉप पे आने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कैसे उसको डिजिटली मार्केट करना है कि ऑनलाइन मार्केट करना है ना। तो इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया रखा है कि मार्केटिंग आप अपने बिजनेस की कैसे कीजिए। ठीक है, तो उसका भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट आप उस वीडियो पर जा सकते हैं अगर आपको इस चीज के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए हो तो। ठीक है, अब
आते हैं हम 7th पॉइंट में, जो कि है ऑपरेशंस, है ना। अब आपने क्या कर लिया, अपने एग्जीक्यूटिव समरी बना लिया, आपने मार्केट को टारगेट कर लिया, आपने कॉम्पिटिटर्स आपने देख लिए, ह्यूमन रिसोर्स आपने देख ली, वेंडर सप्लायर के बारे में अपने नॉलेज हो गई, मार्केटिंग प्लान आपने बना लिया। अब आते हैं हम ऑपरेशंस पे, ठीक है। देखो ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, कि आप बिजनेस को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से मार्केट में लेकर आते हैं, किस तरह आपका वर्किंग होता है, कैसे आप कस्टमर्स के साथ, कैसे आप क्लाइंट्स के साथ, कैसे आप वेंडर्स के साथ, कैसे आप सप्लायर्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने ऑपरेशंस को बहुत ही परफेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे से ऑपरेट नहीं करेंगे तो ऊपर की सारी चीजें फ्लॉप, ठीक है। तो ऑपरेशंस पे आप एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ऑपरेशंस हो गए, अब आते हैं 8th पॉइंट में फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से फाइनेंशियली प्लान नहीं करेंगे, क्या होता है देखो, लोग क्या करते हैं, मान लो मेरे पास 50,000 रुपए है, ठीक है, 50,000 रुपए लेके मैं आ गया मार्केट में और मैंने काम करना चालू कर दिया चालू हो गया, बंद हो गया, खत्म, समझे। देखो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे ना, तो 50,000 को आपको 10,000 आपको इस महीने खर्च करने, 5,000 आपको इसमें खर्च करने, 8,000 इसमें खर्च करने, फिर अगले महीने तक मेरे को क्या खर्च करना है। तो ये सारा चीजों का आपको पता रहता है कि आपको कब कितना पैसा किस समय कहां पर कैसे खर्च करना है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग है तो उस पर भी मैंने एक आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बना के रखा है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें अपने बिजनेस की। तो दोस्तों यहाँ बिजनेस प्लानिंग का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मिलोगे ना कहाँ, अगले वीडियो में। तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। उस वीडियो में मिलते हैं, चलो तब तक के लिए गुड बाय।